किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में पहला स्प्रे आपको क्या डालना चाहिए। मतलब पहले छिड़काव के रूप में जो हम फोलियर स्प्रे करते हैं, पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं, उसमें कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए जिससे पौधे में कली का फुटाव अच्छे से हो सके, अच्छे से पौधे का विकास हो सके, हरियाली आ सके। एक सही और कंप्लीट जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं पहले छिड़काव के रूप में आपको क्या डालना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने खेत को देखना है। अगर खेत आपका अच्छा है, हरा भरा दिख रहा है, कोई ज़्यादा कमी आपको नज़र नहीं आ रही है, तो कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कमी आपको दिख रही है कि यहाँ पौधे की बढ़वार, हरियाली या फिर अच्छे से जड़ों का विकास नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज़ डालनी है, NPK 19-19-19। बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम यानी पोटास पाए जाते हैं। यानी जो 3 तत्व होते हैं जो पौधे के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जिससे एक टॉनिक का काम होगा। मतलब क्या होता है कि आपके पौधे में ये तीनों तत्व मिलने से पौधे में एक बूस्टिंग आएगी, एक फिर से बढ़वार स्टार्ट हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हमारी फसल जब वही 30 दिन 35 दिन की होती है तो पौधे बढ़वार थोड़ा रोक देते हैं। तो ये अगर आप NPK डालते हैं तो बढ़वार फिर से स्टार्ट हो जाती है, हरियाली आती है, अच्छे कल्ले का विकास होता है, अच्छे से जड़ों का विकास होता है। मतलब सब कुछ अच्छा ही आपको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आप पहली चीज़ तो आपको NPK 19-19-19 ही डालनी चाहिए। सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा किसान साथी इसी खाद का इस्तेमाल करते हैं अगर हम छिड़काव के रूप में बात करें तो। अब जब आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं, कब करना ये भी आप जान लीजिए। पहला पानी लगाने के बाद इसका इस्तेमाल करिए। लगभग 30 दिन या अधिकतम 35 दिन तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो सर्वाधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो पहली चीज़ तो आपको NPK डालना है। अब NPK के साथ में एक चीज़ आपको और डालनी है, वो डालनी है सागरिका लिक्विड। अगर आपने गेहूं की बुआई के समय सागरिका दानेदार का इस्तेमाल, चाहे सागरिका जेड प्लस प्लस हो, चाहे हो सागरिका गुड़, अगर आपने दानेदार वाला सागरिका डाला हुआ है या फिर कोई भी आपने दानेदार वाला जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं इसका इस्तेमाल किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर नहीं डालना है। अगर आपने नहीं डाला है तो कोई भी आप लिक्विड वाला, चाहे सागरिका लिक्विड हो या सागरिका तरल हो या फिर कोई भी अन्य कंपनी का हो, उसका इस्तेमाल आप करिएगा। तो अगर आप सागरिका डालते हैं तो फ़ायदा क्या मिलता है। सागरिका में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण, विटामिन के साथ साथ अन्य बहुत सारे पौधे वृद्धि हार्मोन्स हो गया, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, बीटेन, मैनिटोल, ये तमाम ऐसे तत्व होते हैं जिससे पौधे में विकास को ये बढ़ावा देते हैं। पौधे में भोजन जो ग्रहण करने की क्षमता होती है, मतलब जैसे आपको एक आम भाषा में मैं समझाऊँ, अगर आपको भूख नहीं लगती है, भले ही आपके सामने कितना भी ज़्यादा भोजन हो, आप जब उसको खाएंगे ही नहीं तो कहाँ से लगेगा। और ये काम क्या करता है, सागरिका एक टॉनिक का काम करता है जो भूख को बढ़ाता है। पौधे में भी ये भूख को ही बढ़ाता है, जिससे पौधे ज़्यादा मात्रा में भोजन अपने अंदर ले पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, जिससे पौधे का विकास में तेज़ी आती है, हरियाली आपको देखने को मिलेगी, चमक देखने को मिलेगी। तो यही काम सागरिका करता है, भोजन को बढ़ाना, मतलब ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे पौधे अधिक मात्रा में भोजन अपने अंदर ले पाते हैं, जिससे पौधे का विकास भी काफ़ी तेज़ी से हो पाता है। तो यहाँ पे सागरिका आपको कैसे डालना है। सागरिका आपको जब आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं 30 दिन या 35 दिन पे, तो उसी समय आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करिएगा। जो सागरिका लिक्विड का मतलब सागरिका द्रव्य या सागरिका जो तरल रूप में आती है उसी से है। तो अब हम जानते हैं कितना हमें सागरिका डालना चाहिए। सागरिका अपने फसल के कंडीशन के हिसाब से इसकी मात्रा का चयन करना है। NPK की मात्रा सबसे पहले जान लेते हैं। NPK अगर आपकी फसल थोड़ा अच्छी है तो 1 किलो डालिए, थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है तो अधिकतम आप 1.5 किलो NPK 19-19-19 डालिए। अब NPK के साथ में ही आपको सागरिका भी डालनी है। तो फसल अगर अच्छी है तो आप 250 से 300 या 350 ml डालिए, थोड़ा कमज़ोर है तो 350 से 450 ml तक डालिए, अधिकतम 500 ml आप डाल सकते हैं। 250 ml से लेके 500 ml तक आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही 300 से 400 ml मात्रा अच्छी मात्रा मानी जाएगी। तो इसका इस्तेमाल आप सागरिका का इस्तेमाल आप NPK के साथ में करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। अलग अलग घोल बना के रखिए और एक साथ इस्तेमाल कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन लाभ आपको दिखाई देगा। आपके कल्ले का विकास अच्छे से होगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, हरियाली आएगी, पौधे अच्छे से भोजन बनाएंगे और बाद में अच्छे कल्ले होने की वजह से आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको गेहूं में पहला स्प्रे क्या डालना है इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।